Hello bachcho, let's read this question. The question says 1 mole of a symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having molecular mass of 44 U. The alkene is option A is ethene, option B is propene, option C is 1 butene and option D is 2 butene. पर जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास कोई एल्कीन है लेकिन वो एल्कीन सिमेट्रिकल है और वो ओजोनोलिसिस पर क्या देती है 2 मोल्स देती है एल्डिहाइड के जिसका मोलिकुलर मास हमें दिया है 44 न्यू एटॉमिक मास यूनिट्स की फॉर्म में। तो हमें बताना है ये एल्कीन कौन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास ओजोनोलिसिस। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन कि अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या रिएक्शन देखने को मिलती है। तो होता क्या है ओजोनोलिसिस करने पर जब हम एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करते हैं कंसिडर करिए कोई एल्कीन है इसके अंदर डबल बॉन्ड है और इससे कुछ ग्रुप्स अटैच है R1 R2 R3 और ये R4 ये हाइड्रोजन हो सकते हैं एल्काइल हो सकता है। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं ओजोन के साथ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है ओजोन कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर जाता है ये O ये C और ये O। तो ये ओजोन कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है और इसको बोलते हैं हम ओजोनाइड। क्या बोलते हैं ओजोनाइड। अब क्या होता है ये ओजोनाइड जब बना है तब हम इसको जिंक प्लस वाटर से ट्रीट कराते हैं जिंक H2O से ट्रीट कराते हैं। क्या देखने को मिलता है कि हमारा ये कुछ इस तरीके से क्लीव हो जाता है बॉन्ड कुछ इस तरीके से। और यहाँ जो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ मिलके क्या बना लेती है जिंक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन जिंक के साथ मिलकर क्या बना लेती है जिंक ऑक्साइड जो यहाँ से निकल जाता है। और अगर आप देखोगे यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती है तो ऑक्सीजन की मिलके बना लेते हैं पाई बॉन्ड। तो ये R1 ये C ये डबल बॉन्ड O और R2 बन जाता है। सिमिलरली इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है और इस ऑक्सीजन की तो ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ बन जाता है R3 ये C ये डबल बॉन्ड O और R4। तो इस तरह यहाँ हमारी रिएक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर हम बात करें हम इसको सिंपली कैसे समझ सकते हैं ये C डबल बॉन्ड C है। ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं R1 है ये R2 है और ये R3 है और R4 है। तो सिंपली अगर आपको ओजोनलिसिस करने को कहा जाए दैट मीन्स ओजोन से ट्रीट करा रहे हो और जिंक एंड वाटर से ट्रीट करा रहे हो। तो जब भी आपको ओजोनलिसिस के बारे में कहा जाए कि ओजोनलिसिस करनी है तो आप प्रोडक्ट को कैसे निकालोगे। यहाँ डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दीजिए। तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है। ये प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे। ये हमारे क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। दिस इज द शॉर्ट मेथड। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमें कौन मिला है इथीन। ऑप्शन ए के अंदर हमें इथीन मिला है। अगर इथीन की बात करें तो इथीन कौन होता है हमारे पास 2 कार्बन का एल्कीन है। ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन हो गए। अब बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से और एल्कीन है तो डबल बॉन्ड भी होगा। एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला। अगर आप देखोगे हमारे पास ये जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है इनसे इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है 2 हाइड्रोजन और राइट साइड में भी राइट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये सिमेट्रिकल है। कैसी है सिमेट्रिकल 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 सेम ग्रुप्स अटैच है दोनों कार्बन से। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप अटैच है चारों ही मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं O3 से ट्रीट कराते हैं और हम फर्स्ट स्टेप में एंड सेकंड स्टेप में जिंक प्लस वाटर से ट्रीट कराते हैं इसको जिंक H2O से। क्या देखने को मिलेगा शॉर्ट मेथड याद है डबल बॉन्ड क्लीव करना है दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा HCH और ये डबल बॉन्ड O प्लस HC डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास यहाँ 2 मॉलिक्यूल बने हैं 2 मोल्स बने हैं एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड के या मिथेनल बोल सकते हैं मिथेनल। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे अगर आप मिथेनल का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे पास यहाँ होगा एक तो कार्बन है जिसका होता है 12 एक ऑक्सीजन है जिसका होता है 16 और 2 हाइड्रोजन है जिनका होता है 2 into 1 दैट इज 2। तो ये 12 + 16 कितना हो जाएगा 12 + 16 + 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में बता रहे हैं। तो यहाँ 44 तो है नहीं तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में मिला है हमें प्रोटीन। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी के अंदर हमें क्या मिला है ऑप्शन बी के अंदर हमें प्रोटीन मिला है। तो प्रोटीन क्या होता है हमारे पास 3 कार्बन का एल्कीन 3 कार्बन के एल्कीन को बोलते हैं प्रोटीन। ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन। अब हमें क्या है ये प्रोटीन है तो यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड होगा बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए।
से दो हाइड्रोजन अटैच होंगे, और यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच होगा, और यहाँ CH3 होगा। अब ध्यान से समझना है बच्चों, ध्यान से समझना है। अगर आप देखोगे ये सी है डबल बॉन्डेड, ये सी है, ये एल्कीन के दोनों सी हैं, ये एल्कीन के अंदर दोनों डबल बॉन्डेड सी हैं। अब इस वाले सी से अगर इस सी की बात करें तो इससे तो दो हाइड्रोजन अटैच है, और इस वाले सी से एक हाइड्रोजन और एक CH3 अटैच है। क्या दोनों सी के ऊपर एक जैसे ग्रुप अटैच है? नहीं। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। कैसी है? एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। क्वेश्चन ने हमको बोला था सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल एल्कीन का यूज एनालिसिस तो बताना है, सिमेट्रिकल नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर हमें मिला है वन ब्यूटीन, ऑप्शन सी के अंदर हमें वन ब्यूटीन मिला है, वन ब्यूटीन। अब वन ब्यूटीन क्या है? चार कार्बन है, 1 2 3 4। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये वाला कार्बन फोर, और वन पर ही क्या है? डबल बॉन्ड है। अगेन हाइड्रोजन से वैलेंस से सेटिस्फाई करोगे, ये एच, और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ कौन होगा? CH2, ये CH3। तो अगेन अब आप ध्यान देखना, यहाँ हमारे पास जो ये एल्कीन है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच है, और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक ही CH2 CH3 ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी एसिमेट्रिकल है। कैसी है? एसिमेट्रिकल, दैट इज नॉट सिमेट्रिकल। ये हमारे पास एसिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल नहीं होती, सिमेट्रिकल नहीं होती। ना हमारे पास बी सिमेट्रिकल है, ना हमारे पास सी सिमेट्रिकल है। तो हमें क्वेश्चन में सिमेट्रिकल का आता होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं। डी हमें मिला है टू ब्यूटीन, ऑप्शन डी के अंदर हमें मिला है टू ब्यूटीन, तो इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज टू ब्यूटीन। तो चार कार्बन का कौन है? एल्कीन है, 1 2 3 4। ये कार्बन वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। तो टू पर ही क्या है? डबल बॉन्ड है। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करिए, ये CH3, इससे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इससे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, और ये CH3। तो अगर आप देखोगे डबल बॉन्डेड जो हमारे कार्बन है, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ये फर्स्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। इस वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 अटैच है। दैट मीन्स ये कैसी हमारी एल्कीन है? ये सिमेट्रिकल है। कैसी है? सिमेट्रिकल है। ऑप्शन ए में जो हमें एथीन मिला था, वहां पर भी हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच थे, तो वो भी सिमेट्रिकल थी। एंड डी ऑप्शन के अंदर भी हमें सिमेट्रिकल एल्कीन मिली है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, O3 से ट्रीट करा रहे हैं फर्स्ट स्टेप, जिंक एंड वाटर से ट्रीट करा रहे हैं, जिंक प्लस H2O से। तो हमें बताना है यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो शॉर्ट मेथड अप्लाई करिए, यहाँ डबल बॉन्ड को क्लीव करिए, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा H, ये C और CH3, और ये डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये H, और ये CH3। तो दो मोल्स हमारे पास क्या बनना है? यहाँ इथेनॉल के बनना है हमारे पास। ये एल्डिहाइड है दो कार्बन का, इसको इथेनॉल बोलते हैं, और इसके दो मोल्स बनना है। अगर आप इसका मोलिकुलर वेट निकालना चाहोगे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ हमारे पास बच्चों कार्बन कितने हैं? कार्बन है यहाँ पे टोटल, कार्बन है यहाँ टोटल हमारे पास टू, दो कार्बन से हाइड्रोजन फोर है, हाइड्रोजन कितने हैं? फोर है। एंड ऑक्सीजन है हमारे पास एक है, ऑक्सीजन एक है। तो हमारे पास कार्बन का कितना होता है? 12, 12 × 2। हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 1। और हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास? वन वन होता है, 4 × 1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 × 2 = 24, 16 और 4, तो ये आएगा हमारे पास 44। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में बताएं 44 U, तो हमारे पास ये हमारा वेट आ जाता है, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। यहाँ हमारे पास एल्डिहाइड बनना है इथेनॉल, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? 44 U है, और वो सिमेट्रिकल एल्कीन से बनना है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।